हेलो जेमिनीज, मिथुन राशि कैसे हो आप लोग। तो मिथुन राशि, चलिए रीडिंग शुरू करते हैं कि नवंबर 2024 आपका कैसा रहेगा। तो नवंबर का ये राशिफल है। यहाँ से मैं आपको बताऊंगी कि नवंबर का महीना मिथुन राशि वालों का, जेमिनीज वालों का कैसा रहेगा, पर्सनल लाइफ को लेकर, करियर को लेकर, और ओवरऑल आपकी एनर्जीज क्या रहेगी। और यहाँ से मैं आपको गाइडेंस दूंगी कि आपको क्या करना चाहिए जिससे नवंबर का महीना अच्छा जाए या फिर ज्यादा अच्छा हो जाए। तो चलिए, मिथुन राशि राशिफल है ये आपके लिए। यहाँ पे देख लेते हैं ओवरऑल जेमिनी मिथुन राशि वालों के लिए नवंबर 2024 कैसा रहेगा। जेमिनी मिथुन राशि वालों के लिए नवंबर का महीना 2024 का कैसा रहेगा। और इस बार मैंने एस्ट्रोलॉजी वाले कार्ड्स नहीं निकाले हैं, मैं इस तरीके से रीडिंग कर रही हूँ। अगर आप बोलोगे मुझे कि एस्ट्रोलॉजी के कार्ड्स मैं डाला करूँ तो नेक्स्ट टाइम से फिर मैं वो इंक्लूड कर दूंगी, बट इस बार मैं ऐसे ही बना रही हूँ रीडिंग। आई होप आपको रेजोनेट हो जाएगी ये रीडिंग। जेमिनी मिथुन राशि वालों के लिए नवंबर 2024 कैसा रहेगा। एस ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ कप्स, ओवरऑल एनर्जी क्या रहेगी। किंग ऑफ सोर्ड्स। मिथुन राशि, यहाँ पे देखिए, एक तो मुझे ये चीजें नजर आ रही हैं कि एक एंथुसिज्म, एक एक्साइटमेंट स्टार्टिंग में तो बहुत ज्यादा रहेगा आपका। 10 या 12 नवंबर तक एक एक्साइटमेंट रहेगा, बहुत ज्यादा जोश रहेगा। एक नई शुरुआत आपकी लाइफ में मुझे होती हुई दिख रही है। अगर पीछे कोई चीज आपको बॉदर कर रही थी, परेशान कर रही थी, उसको आप खत्म करके, उसको एंड करके आप अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत मुझे करते हुए दिख रहे हो। और आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो, एक्शन इनिशिएटिव्स भी लेते हुए दिख रहे हो। यानी कि आपके अंदर बहुत ज्यादा जोश रहेगा, कॉन्फिडेंस रहेगा, एंथुसियाज्म रहेगा, और पैशनेट एनर्जीज भी रहेंगी। वो चीजें मुझे ज्यादा रहती हुई दिख रही है, और एक नई शुरुआत आपकी किसी भी लाइफ के एरिया में मुझे होती हुई दिख रही है। अब यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। कुछ लोग हो सकता है करियर में नई शुरुआत कर रहे हैं, कुछ लोग हो सकता है पर्सनल लाइफ में कोई एरिया है जिसमें आप नई शुरुआत कर रहे हो। ये चीजें मुझे ज्यादा रहती हुई दिख रही हैं। मुझे ज्यादा तो दिख रहा है कि करियर को लेकर, प्रोफेशनल लाइफ को लेकर एक नई शुरुआत किसी लेवल पे होती हुई दिख रही है। और उसमें किसी लेवल पे एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर बहुत ज्यादा रहेगा। ये चीजें मुझे दिख रही हैं। बट मुझे एक चीज नजर आई है, थोड़ा सा रिलेशनशिप को लेकर आप थोड़ा सा मुझे उदास रहते हुए दिख रहे हो, क्योंकि 4 ऑफ कप्स का कार्ड है। यहाँ पे रिलेशनशिप को लेकर थोड़ा सा आप उदास रहोगे। देखिए, करियर अच्छा रहेगा मिथुन राशि। करियर को अगर हम देखें तो करियर में आप मुझे मेहनत भी करते हुए दिख रहे हो। एक प्रमोशन और एक ग्रोथ के ऊपर आपका फोकस रहेगा कि वो चीजें कैसे अचीव करनी है। आपका पूरा ध्यान आपके काम करियर के ऊपर रहेगा। आप बहुत ज्यादा क्लैरिटी के साथ और फोकस्ड होकर, कंसंट्रेशन के साथ अपना काम करोगे। और एक पावर पोजीशन, अथॉरिटी भी रहेगी, और बहुत ज्यादा डिसिप्लिन मेंटेन करके अपने काम को करोगे। और जो भी काम कर रहे हो उसके लिए एक्शन इनिशिएटिव्स भी लेते हुए दिख रहे हो, और किसी लेवल पे एक चीजें अच्छी ही रहेंगी। एक नई शुरुआत होती हुई दिख रही है करियर में। नई शुरुआत का मतलब हो सकता है कई बार कोई प्रोजेक्ट है पुराना, उसको नए तरीके से कर रहे हो, या फिर कहीं पे कोई जॉब है, नई जॉब आप ढूंढ रहे हो या वो आपको मिल रही है। बिजनेस में नए नए आइडियाज के साथ काम कर रहे हो, तो एक करियर आपका अच्छा रहेगा। बट अगर हम रिलेशनशिप के हिसाब से देखें तो रिलेशनशिप को लेकर देखें, आप किसी चीज को लेकर थोड़ा सा मुझे उदास रहते हुए दिख रहे हो मिथुन राशि यहाँ पे। अब उदास रहने का मतलब होता है कि भी कई बार होता है कि भी वैसे ही आपका मन नहीं लग रहा किसी भी चीज में, या फिर किसी इंसान ने आपको कुछ बोल दिया, आपने उसकी बात अपने दिल पे लगा ली। या फिर होता ना कि रिलेशनशिप में, अब रिलेशनशिप यहाँ पे कोई भी हो सकता है, लव रिलेशनशिप भी हो सकता है, पेरेंट्स के साथ भी हो सकता है, फैमिली मेंबर के साथ भी हो सकता है, इवन दोस्तों के साथ भी हो सकता है। किसी भी रिलेशनशिप को लेकर आप थोड़ा सा मुझे उदास रहते हुए दिख रहे हो, या इन जनरल ही हो सकता है आपके पास कोई ऑफर या कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है नवंबर के महीने में। मुझे लग रहा है आप वो लेना नहीं चाहते हो। आप चाहते हो कि आपको मिले कुछ और, आपकी एक्सपेक्टेशंस, आपकी उम्मीदें कुछ और रहेंगी। आपको अच्छी चीजें भी मिलती हुई मुझे दिख रही हैं, लेकिन आप अपना मुंह फुला के थोड़ा सा बैठे हुए हो कि आपको ऐसे ये चीजें नहीं चाहिए, या आपका ध्यान नहीं है उन चीजों के ऊपर जो चीजें आपकी लाइफ में आ रही हैं। और आप हो सकते कुछ और चीजें लेना चाहते हो, वो था शायद वो चीजें आपकी लाइफ में उस तरीके से ना हो। ये भी एक कारण हो सकता है आपका थोड़ा सा उदास रहने का। और देखिए, वैसे चीज़ें ठीक दिख रही हैं। अगर हम ओवरऑल देखें तो मुझे यही दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल रहोगे, माइंड से मुझे चलते हुए दिख रहे हो, अपने लिए स्टैंड्स लेते हुए दिख रहे हो। एक स्ट्रेट फॉरवर्ड ब्लंट कम्युनिकेशन आपका रहेगा अपने लोगों के साथ। अपने लोगों के साथ का मतलब चाहे करियर है, चाहे पर्सनल लाइफ है, जिसके साथ भी आप बात कर रहे हो, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड ब्लंट आपका कम्युनिकेशन रहेगा। आप जो आपके मन में बात, आप सीधा-सीधा मुँह पे बोल दोगे, आप गलत बात टॉलरेट नहीं करोगे।
और थोड़े से ईगो इश्यूज़ भी रहेंगे, सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर फोकस रहेगा और डिसिप्लिन मेंटेन करके आप कुछ चीज़ें करते हुए मुझे दिख रहे हो। और अगर आपका गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई काम है, मिथुन राशि, तो वहाँ पे देखिए किसी इंसान से हेल्प सपोर्ट तो आपको मिलती हुई मुझे दिख रही है, यानी कि कोई इंसान है जो आपकी हो सकता है मदद करे किसी लेवल पे, अगर गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई भी किसी भी तरीके का नवंबर के महीने में काम है तो। और ज़्यादा मुझे ये दिख रहा है कि आपके अंदर ना थोड़ा-सा फीलिंग्स, इमोशंस की कमी रहती हुई दिख रही है मिथुन राशि नवंबर के महीने में। एक होता है ना इंसान बहुत ज़्यादा इमोशनल होता है, फीलिंग्स के साथ कोई फैसले लेता है, आप वो नहीं करोगे, आप इमोशनल नहीं होते हुए मुझे दिख रहे हो। आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल रहोगे, राइट एंड रॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को बहुत ज़्यादा डील करोगे, फ्यूचर की प्लानिंग बहुत ज़्यादा रहेगी आपके। आपको गुस्सा थोड़ा-सा ज़्यादा आता हुआ मुझे दिख रहा है मिथुन राशि नवंबर के महीने में ये चीज़ें रहेंगी। और करियर देखिए तो करियर ठीक है, रिलेशनशिप्स को लेकर थोड़ा-सा आपका मन उदास रहता हुआ दिख रहा है किसी चीज़ को लेकर और रिलेशनशिप में हो सकता है आप अपने घर वालों के साथ या फैमिली मेंबर के साथ थोड़ा-सा रूड आपका एटीट्यूड रहे उनके साथ, इस चीज़ का थोड़ा-सा ख़्याल रखना आपने, कि आप वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड ब्लंट बातें ना करें, तो क्या आपकी बातें हो सकता है उनको बुरी लगे या फिर किसी भी इंसान को थोड़ा-सा सॉफ्ट स्पोकन आपने बात करनी है। और अगर हेल्थ देखें तो हेल्थ आपकी मुझे मिक्स सी रहती हुई दिख रही है। मतलब ठीक आधी क्योंकि पूरे महीने की रीडिंग है तो मुझे ये दिख रहा है कि हेल्थ को लेकर छोटे-मोटे इश्यूज़ तो दिख रहे हैं मिथुन राशि। ये तो मैं नहीं बोलूँगी कि हेल्थ आपकी बिल्कुल ठीक है क्योंकि 4 ऑफ कप्स का कार्ड बोलता है कि इतनी सैटिस्फैक्शन नहीं होगी अपनी हेल्थ को लेकर। हो सकता है आपकी हेल्थ ठीक रहेगी। अगर आप लोगों की हेल्थ के इश्यूज़ चल रहे हैं तो हो सकता है आपका उतने 100% तो ठीक नहीं होगा। रिकवरी ज़रूर हो जाएगी लेकिन एक अंदर से आपको सैटिस्फैक्शन नहीं रहेगी कि भी जितनी आपने उम्मीद लगाई थी उस तरीके से अभी चीज़ें रिकवर नहीं होंगी। लेकिन कोई मेजर इश्यू तो नहीं दिख रहा मुझे। बट हाँ, अगर आप हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो तो चीज़ें वैसे ठीक रहेंगी। लेकिन एक होता है ना एक्साइटमेंट होता है, एक जोश होता है, पूरे तरीके से इंसान ठीक होता है 100% तरीके से, तो छोटे-मोटे हेल्थ इश्यूज़ बीच-बीच में बने रहेंगे। छोटे-मोटे बोल रही हूँ मैं, बड़े वाले नहीं। और कौन-सी चीज़ रहेगी, मनी पैसे को लेकर चीज़ें ठीक-ठाक रहेंगी। काम करियर को लेकर पैशन रहेगा, जोश रहेगा, आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। मनी पैसे को लेकर चीज़ें ठीक रहेंगी, जैसी चल रही हैं वो वैसी ही रहेंगी। कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मनी को लेकर, पैसे को लेकर होता हुआ नहीं दिख रहा। और बाकी सारा एरिया मैंने आई थिंक कवर कर ही दिया। अगर आप स्टूडेंट्स का वो देख रहे हो मतलब पढ़ाई के लिए देख रहे हो, तो पढ़ाई में भी मुझे दिख रहा है फ़ोकस तो रहोगे, अपनी क्लैरिटी भी रहेगी, पढ़ाई में आप फ़ोकस भी रहोगे। बट देखिए यहाँ पे एक चीज़ बहुत कॉमन नज़र आई है, अभी किसी चीज़ को लेकर आपका मन थोड़ा-सा उदास रहता हुआ दिख रहा है अंदर से मिथुन राशि। आप कोई भी काम करोगे ना, चाहे पर्सनल लाइफ़ में, चाहे करियर में, आप बहुत ज़्यादा फ़ोकस होके करोगे, क्लैरिटी के साथ करोगे, आगे भी बढ़ोगे। किसी लेवल पे चीज़ें अच्छी भी रहेंगी। लेकिन अंदर ही अंदर मन में ना आप अंदर से उतना खुशी नहीं आपको महसूस होती हुई दिख रही। किसी चीज़ को लेकर आप थोड़ा-सा मुझे उदास रहते हुए दिख रहे हो। कुछ चीज़ें हो सकता है आपके हिसाब से नहीं हो रही हैं, आप चाहते हो कि कुछ चीज़ें आपके हिसाब से हो, वो चीज़ें थोड़ी-सी आपके हिसाब से नहीं हो रही है। तो अंदर से थोड़ा-सा जो दिल है ना वो आपका थोड़ा-सा लो एनर्जीज़ में मुझे रहता हुआ दिख रहा है। अभी हम देख लेते हैं मिथुन राशि आपके लिए गाइडेंस क्या रहेगी नवंबर के महीने में, आपको क्या करना चाहिए? गाइडेंस मिथुन राशि के लिए क्या है? गो स्लो टेक टाइम, ये कार्ड आपको बोल रहा है नवंबर के महीने में जो भी करें, जल्दबाजी ना करें, इम्पल्सिव ना हो, स्लो-स्लो चले। अपनी स्पीड जो है ना, अपनी गति या अपनी स्पीड वो थोड़ी-सी स्लो रखें। कई बार होता है ना कि हम कुछ भी करने के लिए बहुत जल्दी करते हैं, इम्पल्सिव हो जाते हैं, फटाफट हमें चाहिए होते हैं रिजल्ट्स। तो ये कार्ड आपको बोलता है कि टाइम लें, थोड़ा-सा स्लो चलें। चाहे कोई भी लाइफ का एरिया है जिसमें भी आपको लग रहा है कि आप बहुत जल्दबाजी कर रहे हो और आपको जल्दी-जल्दी रिजल्ट चाहिए, तो ये कार्ड बोल रहा है कि रुक जाएँ अभी, थोड़ा-सा स्लो चलें, बहुत जल्दबाजी ना करें, अपना काम ज़रूर करते रहें, रुके नहीं, काम को करते रहें, लेकिन स्पीड बहुत ज़्यादा हाई ना रखें। ये ना सोचे कि अभी फटाफट कर दें, इम्पल्सिव हो जाएँ, जल्दबाज़ी करने के चक्कर में काम को खराब नहीं करना। तो कार्ड सिंपल यही बोल रहा है, गो स्लो टेक टाइम। चलें ज़रूर, जाएँ ज़रूर, लेकिन धीरे-धीरे जाएँ, टाइम लें थोड़ा-सा। और जो भी टाइम लग रहा है अभी नवंबर के महीने में आपकी जो भी विशेज़ हैं, जो भी डिज़ायर है उसको पूरा करने के लिए, उसको टाइम लग लेने दें, कोई बात नहीं। चीज़ें आप अपनी मंज़िल तक पहुँच ज़रूर जाओगे, अगर आप थोड़ा-सा इन चीज़ों के ऊपर ध्यान दोगे कि स्लो चलना है, इम्पल्सिव नहीं होना, जल्दबाज़ी नहीं करनी, रश नहीं करना किसी भी चीज़ के लिए, जैसे चीज़ें चल रही हैं उसको वैसे ही गोइंग विद द फ्लो की तरह चलने दें। ये आपके लिए गाइडेंस है मिथुन राशि, नवंबर 2024 की रीडिंग है और अगर ये रीडिंग मैच हुई बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस।